ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। अगर मेरे को कोई नंबर दिया हुआ है और लेट्स से मेरे को फाइंड करना है कि उसका क्यूब रूट क्या है। स्क्वायर रूट के बहुत सारे फंक्शन है, बट वी डोंट हैव फंक्शन फॉर क्यूब रूट, और वी डोंट हैव बिल्ट इन मॉड्यूल लाइक मैथ फॉर क्यूब रूट। ठीक है, मैथ के अंदर मैथ डॉट एसक्यूआरटी होता है स्क्वायर फंक्शन और स्क्वायर रूट निकालने के लिए, बट वी डोंट हैव एनी मॉड्यूल और एनी फंक्शन फॉर द क्यूब रूट। तो उसके लिए हमको कैसे हम उसका एक लॉजिक बनाएंगे। पहले एक हम इनपुट ले लेते हैं एन, दैट इज एन इनपुट, और इस नंबर का हमको क्यूब रूट फाइंड करना है कि वो क्यूब रूट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्यूब रूट बनता कैसे, क्यूब रूट कैसे बनेगा, जब एक नंबर होगा उसको अगर मैं 3 बार इंटू करूंगा, 3 बार इंटू मतलब एन जब 3 बार होगा, तो फिर वो यहाँ पे आके इक्वल टू क्यूब रूट में हो जाएगा। ठीक है, 27 का क्यूब रूट यहाँ पे बन जाएगा। लेट से मेरे पास 3 है, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। ठीक है, और अब इसका क्यूब रूट होना है, ठीक है, इस 3 का क्यूब रूट होना है, तो यहाँ पे ये क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक, 3 का यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा, 3 क्यूब और 27 यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 3 इंटू 3 वाला लॉजिक है, उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उससे हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये क्यूब रूट है कि भी नहीं है। ये नंबर जो मेरे पास एक नंबर आ गया, अब मैं क्या करूंगा, हर एक नंबर को हर एक नंबर का क्यूब निकालूंगा और उसको फाइंड करूंगा कि वो इस नंबर के इक्वल है कि नहीं है। लेट से मेरे पास 27 आया, मेरे पास एक नंबर एन इक्वल टू 27 वैल्यू आई। अब मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा वन से लेके लूप चलाऊंगा मैं 26 तक, या फिर 27 तक ही चला दिया मैंने एक लूप। 1 से लेके 27 तक एक लूप चलाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, 1 को 3 बार इंटू करके 1 का क्यूब देखूंगा। 1 का क्यूब इज इक्वल टू 27 नहीं, ठीक है, मतलब ये नहीं है। 2 का क्यूब तो 8 होता है, इज नॉट इक्वल टू 27। फिर मैं करूंगा 3 का क्यूब इक्वल टू 27। हाँ, 3 का क्यूब अगर 27 है, मतलब ये 3 जो है वो क्यूब रूट है, मैं 3 को प्रिंट कर दूंगा, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, फंक्शन की हेल्प से बनाएंगे इसको हम। ऐसे 2 से अगर मैं करूंगा, तो सेम टू सेम ये लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब मेरे पास एक वैल्यू ले ली एन, और यहाँ पे मैं ले लूंगा क्यूब नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, उस फंक्शन के अंदर मैं एन को पास कर दूंगा। ठीक है, डेफ अब मैंने क्यूब नाम का एक फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर मेरा एन यहाँ पे एज अ पैरामीटर आ चुका। ठीक है, पैरामीटर आ चुका। अब मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, ठीक है, कहाँ से 1 से लेके एन तक मैं वैल्यू चला दूंगा, लूप चला दूंगा, क्योंकि 0 से डिवाइड करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, लूप चला दूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा इफ आई को अगर मैं 3 बार इंटू करता हूँ, इस इक्वल टू दैट नंबर, अगर ये है, सॉरी बार बार ये क्या एंटर होने पे रन हो रहा है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा, अगर वो इक्वल है तो मैं रिटर्न कर दूंगा 2। 2 मतलब कि वो नंबर जो है वो क्यूब रूट है। ठीक है, इट्स अ क्यूब रूट। ठीक है, ये जो नंबर है ये क्यूब रूट है, आई इज अ क्यूब रूट। तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जो हमने कल पढ़ी थी उसको लगाता हूँ यहाँ पे, और लिख देता हूँ कि ये जो नंबर है, ठीक है, नंबर आई इज अ क्यूब रूट ऑफ कौन सा नंबर, एन का क्यूब रूट है आई। ठीक है, ये मेरा रिटर्न हो जाएगा। एल्स अगर ये चीज नहीं हुई, अगर ये पूरा लूप चल गया मेरा, लेट से मेरा लूप अगर 1 से लेके एन तक चल चुका है, और उसको कोई मिला ही नहीं है, उसको 3 बार इंटू करने के बाद में इक्वल टू में कोई वैल्यू मिली नहीं, मतलब वो परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। ठीक है, लेट से 7 हो गया, 7 वैल्यू दे दी, तो 7 का कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, मतलब कि इसका कोई क्यूब रूट है ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, उस कंडीशन में हम ये पूरा लूप चल जाएगा, और हमारे पास वैल्यू कुछ भी रिटर्न नहीं होगी। तो उस कंडीशन में लिखूंगा एल्स रिटर्न एफ, जो नंबर होगा एन इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसको रन करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले रन करके देखते हैं इसको। एक मैंने नंबर दे दिया 27। ठीक है, थ्री थ्री इज द क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, अब लेट से मैंने एक नंबर दे दिया 5, और 5 का कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं।
5 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं, ऐसे हम क्यूब रूट को फाइंड कर सकते हैं। कल हमने स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग पढ़ी थी, उसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस, यू कैन आस्क द क्वेश्चन और वी कैन मूव फर्दर। ओके, एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि देखो मुरली, इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, जो ये जो है क्यूब रूट जो है, हमारे पास लेट से मेरे पास एक नंबर है 27, और आई जस्ट वांट टू फाइंड कि इसका क्यूब रूट क्या है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 से लेके n तक, 1 से लेके 27 का एक लूप चला दूंगा यहाँ पे। 1 से लेके 27 तक का एक लूप चला दिया। उस लूप में मैं चेक करूंगा कि वो जो नंबर है आई की वैल्यू इक्वल टू 1 और आई की वैल्यू 27 तक जाएगी। तो आई की वैल्यू पहले मेरे पास 1 हुई, 1 को मैंने इंटू किया तीन, थ्री थ्री टाइम, उनका मैंने क्यूब किया। इफ 1 का क्यूब इज इक्वल टू 27, देन इट विल रिटर्न दिस, इट विल रिटर्न ट्रू वैल्यू। ठीक है, सो 1 का क्यूब तो नहीं है इक्वल टू, देन 2 का क्यूब इज इक्वल टू 27, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देन इट विल मूव टू 3, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, it is saying yes, 3 का क्यूब इज इक्वल टू n, then it will return this and the program will complete. लेट से मेरे पास एक ऐसा नंबर आता है जिसका क्यूब रूट है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। लेट से आई एम हैविंग नंबर 5, n की वैल्यू इक्वल टू 5। तो अभी क्या होगा, आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1, आई की वैल्यू n टू 4। ठीक है, कहां तक, n तक चल रही है, तो n-1 तक चलेगी। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 4 तक रहेगी। तो 1 को हम देखेंगे, 1 को क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब इज इक्वल टू 5, नहीं। 2 का क्यूब इज इक्वल टू 5, नहीं। 3 का क्यूब इज इक्वल टू 5, नहीं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर 4 का क्यूब इज इक्वल टू 5, ये भी नहीं। देन 5 का क्यूब इज इक्वल टू 5, ये भी नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्यूब रूट है नहीं। पूरा का पूरा लूप चल गया। द कंडीशन, दिस कंडीशन इज नॉट इवन, दिस कंडीशन इवन एग्जीक्यूट अ सिंगल टाइम, नॉट इवन एग्जीक्यूट अ सिंगल टाइम। ठीक है, ये पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हो चुका। देन इट विल exit from the loop. ठीक है, it will come to here and it will return this. It is not a perfect cube. Hope this is clear now. अब क्लियर है ये?